नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित तो है, लेकिन है भूगोल के ऊपर, अर्थात ये पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं उसके संबंध में। मित्रों, विश्व के लगभग सभी देशों ने किसी न किसी समय पर भूकंप का अनुभव किया होगा। कुछ देश तो ऐसे हैं साल में अनेक बार वहां पे भूकंप आते हैं। भूकंप जिस स्थान में आते हैं वहां बहुत जान माल की हानि होती है। समुद्र तल पर आया हुआ भूकंप सुनामी के रूप में आता है और तटीय क्षेत्र में बहुत तबाही मचाता है। भूकंप आने का वैज्ञानिक आधार जो बताया गया है कि पृथ्वी की गहराई में भीतरी परतें हैं जिनको कि टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। कहा जाता है कि धरती की ऊपरी परत सिकुड़ रही है, तो पृथ्वी की भीतरी परत के खिसकने से बना हुआ खिंचाव, क्योंकि उनके ऊपर जो धरती की आउटर क्रेस्ट सिकुड़ रही है उसका दबाव बनता है। दबाव बनने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स पे अत्यधिक प्रेशर आता है और वो अपने स्थान से खिसकने लगती हैं या उनके अंदर टूट फूट होती है। तो ये जो है भूकंप का कारण बनता है। अब भूकंप पर हुए एक शोध के अनुसार, जो कि हमारे देश में ही एक विश्वविद्यालय में किया गया था, उसके अनुसार आकाश में बनी ग्रहों की स्थिति किसी राशि विशेष में अधिक ग्रहों का जमघट या सूर्य चंद्र की युति और प्रतियुति का निश्चय ही भूकंप के साथ में संबंध है। ये बात उस शोध में निकल कर आई। पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक पहुंचती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के गति में परिवर्तन होता है और ये भूकंप का एक कारण हो सकता है। पिछले 100 वर्षों के भूकंपों के अध्ययन में एक बात स्पष्ट हुई है कि भूकंप के समय अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति पृथ्वी का संतुलन बिगाड़कर अनावश्यक खिंचाव उत्पन्न कर रही थी। ज्योतिष शास्त्र में भूकंप के पूर्वानुमान संबंधी सूत्र दिए गए हैं जो आज भी सत्य प्रमाणित हो रहे हैं। तो ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखें तो भूकंप में ग्रहों का और ग्रहों के द्वारा लगने वाले ग्रहण का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऐसा पाया गया कि अधिकांश भूकंप ग्रहण के तुरंत बाद ही आते हैं, अर्थात कुछ समय के अंतराल पर ही भूकंप उस क्षेत्र में आते हैं। जब ग्रहण चतुर्थ भाव या दशम भाव में पड़े तो उस स्थान विशेष, नगर या देश में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात उस देश की कुंडली के चतुर्थ या दशम भाव में अगर ग्रहों का जमावड़ा हो, उस स्थान पर ग्रहण पड़ता है तो वहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि वहां पर भूकंप आते ही हैं। अब इसके साथ में स्थिर राशि में बैठे ग्रह जब उदय या अस्त हों, परस्पर आपस में संबंध बनाएं और चतुर्थ भाव में गोचर करें तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। जिस देश की कुंडली में ग्रहण के समय शनि चतुर्थ या दशम भाव के एक्सिस पर हो या इससे एक राशि आगे या पीछे हो, तो ग्रीनविच से पूर्व या पश्चिम दिशा में
उतनी ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर भूकंप अवश्य आएगा। भूकंप के समय पाप ग्रहों की दृष्टि युति देखी जाती है। इन पाप ग्रहों का संबंध पिछली ग्रहण कुंडली से होता है, अर्थात जब पीछे ग्रहण पड़ा था तो उस दिन की कुंडली बनाई जाती है, और जिस दिन भूकंप आता है उस दिन की कुंडली बना करके उस दिन के ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो दोनों समय की कुंडलियों में आपस में ग्रहों में एक कनेक्शन स्थापित होता है, वो मिलता है उसके अंदर। फिर वृक्ष राशि और वृश्चिक राशि का संबंध मंगल, गुरु, शनि, राहु इनसे हो, या रोहिणी नक्षत्र का इनसे पीड़ित होना भी भूकंप आने का संकेत देता है। वृष या वृश्चिक राशि में गुरु का गोचर हो और बुध से दृष्टि या युति संबंध होने पर भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। चर राशि के आरंभ बिंदु यानी कि स्टार्टिंग डिग्री के समीप यदि अधिक ग्रहों का जमघट हो तो भूकंप के झटके दे सकता है। जो राशि पाप ग्रहों से पीड़ित हो उस राशि संबंधित देश, यानी वो राशि जिस देश की भी बनती है वहां पर भूकंप आते हैं। धूमकेतु यानी जिसको कि पुच्छल तारा भी कहते हैं, यदि सूर्य के नजदीक से गुजरे या पृथ्वी के नजदीक से गुजरे तो उस समय भी भूकंप आता है। प्राय भूकंप वाले दिन आउटर प्लैनेट्स यानी मंगल, बृहस्पति, शनि, इनमें से कोई ना कोई ग्रह वक्री जरूर होता है। आउटर प्लैनेट जिन्हें कि हम बाह्य ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि को कहते हैं, इनका अगर परस्पर केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा हो तो भी भूकंप की संभावना होती है। जब ज्यादातर ग्रह पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशियों में इकट्ठे हों तो उस समय पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। भूकंप के दिन की कुंडली में केंद्र, अष्टम व द्वादश में जांच करने पर पाप प्रभाव देखा गया, यानी कि उस समय में वो हाउसेस जो थे वो मतलब केंद्र भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव जो थे वो सीवियरली अफ्लिक्टेड थे, ऐसा जांच में सामने आया। एक महत्वपूर्ण देश के वैज्ञानिकों ने 200 भूकंपों का विश्लेषण किया और उनकी स्टडी में पता चला कि 17% भूकंप अमावस्या या पूर्णिमा को आए। लगभग 1/3 भूकंप शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की उस समय में, या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की, इन तीनों दिनों में 1/3 भूकंप विश्व भर में आए थे। 56% भूकंप अमावस्या, पूर्णिमा या उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में आए। पूर्णिमा, अमावस्या पर पड़ने वाले सूर्य चंद्र ग्रहण का संबंध भी भूकंप से है, ये प्रमाणित हुआ है और इसके लिए हमारे शास्त्रों में पहले से ही सूत्र दिए गए हैं और उसमें वर्णन है। तो यहाँ भी हमारे ज्योतिष शास्त्र इस चीज को प्रमाणित करता है कि ग्रहण का संबंध पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों के साथ में है। तो मित्रों, ये थी हमारी पृथ्वी पर आने वाला भूकंप यानी भूमिकंपन से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। आशा है यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।